हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल साई श्रद्धा एजुकेशन सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। यानी अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी किए हुए। तो चलिए देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। यानी जो पहला हमारा कंडीशन, देखिए पहले हम बता दें आपको कि अवतल दर्पण से टोटल 6 कंडीशन बनता है। एक होता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा होता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, और तीसरा होता है कि वक्रता केंद्र पर, और चौथा होता है कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, और पांचवा होता है कि मुख्य फोकस पर, और छठा होता है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। यही 6 कंडीशन अवतल दर्पण से बनता है। तो हम आपको बताएंगे, बनाकर प्रतिबिंब दिखाएंगे और प्रकृति भी साथ लिखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं कि हमारा जो पहला कंडीशन है वो है कि जब वस्तु अनंत पर है। आपको हम एक बात बता दें कि जब तक आपको प्रतिबिंब खींचने के नियम नहीं आएगा या याद नहीं होगा तब तक आप प्रतिबिंब नहीं बना सकते। चलिए पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या था, पहला हमारा था जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। यानी जाती है तो अवतल दर्पण होगा, प्रतीत होती है तो उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है, दोनों में कंडीशन बन सकता है। और दूसरा हमारा क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये देखिए मुख्य अक्ष है और यहाँ पर बनाते हैं फोकस और यहाँ पर बनाते हैं वक्रता केंद्र। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य फोकस से जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। देखिए समांतर हो गई। और हमारा तीसरा क्या है, तीसरा बना देते हैं। तीसरा हमारा देखिए है, यहाँ पर मुख्य फोकस बना दे और यहाँ पर वक्रता केंद्र बना दे। यानी वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। यानी वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। यही देखिए हमारा क्या है, तीनों प्रतिबिंब खींचने के तीनों हमारा नियम है। चलिए अब हम देखते हैं कि पहला हमारा कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर हो। चलिए देखिए पहला कंडीशन हमारा जब वस्तु अनंत पर हो। चलिए अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण बना देते हैं। ये देखिए हमारा अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण मतलब जिसका परावर्तक तल क्या हो, दबा हुआ हो, और जो उभरा हुआ तल हो उस पर कलई की गई हो, तो वह बना निकाय क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। और यह हमने खींच दिया मुख्य अक्ष। यह हमारा हो गया ध्रुव और दर्पण का द्वारक M1 M2, और यहाँ पर हो गया मुख्य फोकस और यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र। देखिए जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर जल के अनंत है तो अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण चलेगी। देखिए अनंत से प्रकाश किरण क्या हो रही है, चल रही है। तो प्रकाश जब वस्तु से प्रकाश किरणें पहली चलती है तो वह मुख्य अक्ष के क्या चलती है, समांतर चलती है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें गई। और प्रतिबिंब खींचने के नियम में अब हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। देखिए मुख्य फोकस से चली गई। और एक चीज, एरो लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं हमें पता ही नहीं चलेगा कि प्रकाश की किरणें किधर से किधर जा रही हैं। और दूसरा देखिए फिर हमारा है, यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें भेज देते हैं। अनंत से चूंकि किरणें आ रही हैं तो अनंत से हम ला दिए, और मुख्य अक्ष के समांतर आ गई तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये देखिए हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बन गया। और देखिए वास्तविक बन रहा है, क्योंकि जहाँ दो किरणें वास्तव में मिलती है वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए इसका हम क्या बना लेते हैं, प्रकृति। प्रकृति प्रकृति देखिए 3 पॉइंट होगा। पहला हम लिखेंगे कि वास्तविक है कि आभासी। देखिए यह वास्तव में मिलती हैं
तो क्या होगा हमारा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होगा, चलिए वास्तविक लिख देते हैं। और एक चीज कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो ध्यान रखिएगा कि उल्टा बनेगा। जैसे हमारा परछाई बनता है तो क्या बनता है, उल्टा बनता है, जबकि हमारा मस्तिष्क उसे क्या करता है, सीधा करके देखता है। तो देखिए यहाँ पर वास्तविक हो गया, और वास्तविक बनेगा तो क्या होगा, उल्टा। और दूसरा देख लेते हैं हमारा आकार, कि आकार कैसा है, प्रतिबिंब जो बना है उसका आकार कैसा है। तो आकार देखिए, चूंकि वस्तु अनंत पर रखी गई है और बन रहा है मुख्य फोकस से, तो मुख्य फोकस से बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है एकदम बिंदु आकार का होता है। तो आकार में हम क्या लिख देते हैं, बिंदु आकार का। और तीसरा हमारा देखिए स्थिति की बात कर लें, कहाँ पर बना है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, मुख्य फोकस पे। यहाँ पर लिख देते हैं मुख्य फोकस पर। चलिए पहला कंडीशन कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा कंडीशन हमारा है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। वस्तु देखिए पहला कंडीशन हमारा था अनंत में रखा गया था, दूसरा कंडीशन है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। तो चलिए एक बना देते हैं हम अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ से मुख्य अच्छे खींच देते हैं। इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष, और यह दर्पण का द्वारा M1 M2 है, और यह पोल है, और यह मुख्य फोकस है, और वक्रता केंद्र है। इसलिए जरा बड़ा कर देते हैं मुख्य अक्ष को। वस्तु देखिए कहाँ पर रखी गई है, वक्रता केंद्र है, और इधर देखिए अनंत है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है। चलिए इसका किरण आरेख खींचते हैं। तो कोई भी प्रकाश की किरण वस्तु से पहले मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। कोई भी प्रकाश की किरण वस्तु से क्या होती है, वस्तु देखिए हमारा मान लेते हैं कि O डैश है, तो मुख्य अक्ष के समांतर गई। और प्रतिबिंब खींचने का नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से क्या होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से वापस लौट जाती है। देखिए मुख्य फोकस से वापस लौट गई। और दूसरा जो प्रकाश की किरण है कहाँ से जाएगी, देखिए वक्रता केंद्र से ऊपर जाएगी। और आपको पता है वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। लेकिन दूसरा कंडीशन हमारा यही बना है, यही हमारा यह बना है प्रतिबिंब, यानी इसे कह सकते हैं I डैश। अब इसका क्या लिख देते हैं हम लोग, प्रकृति लिख देते हैं। इसकी प्रकृति क्या होगी, देखिए प्रकृति सबसे पहला कंडीशन है कि कैसा बन रहा है, वास्तविक है कि आभासी। देखिए यहाँ पर वास्तव में मिल रही है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक बना तो कैसा, उल्टा बनेगा। और आभासी बनेगा तो सीधा। और दूसरा बात करते हैं आकार का, वस्तु से बड़ा है कि छोटा। तो वस्तु से देखिए मुख्य फोकस पे बना तो बिंदु आकार का, उससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, यानी कह सकते हैं कि वस्तु से छोटा। और तीसरा हमारा जो कंडीशन है वो प्रतिबिंब की स्थिति देख लीजिए कहाँ पर बना है। देखिए इधर वक्रता केंद्र है और यहाँ पर मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ये देखिए हमारा दूसरे का प्रकृति हो गया। चलिए तीसरा बात करते हैं। चलिए आइए देखिए तीसरा हमारा कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र, तो देखिए यहाँ मिस्टेक थोड़ा हो गया है, यहाँ पर रहेगा वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब देखिए प्रतिबिंब क्या बनेगा। चलिए एक दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण, और यह हमारा है मुख्य अक्ष है, और यह हमारा क्या है, पोल, मुख्य फोकस,
और हमारे यहाँ बना देते हैं वक्रता केंद्र, और यह दर्पण का द्वारक M1 M2 है। देखिए वस्तु कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र पर। देखिए वस्तु कहाँ रख देते हैं, वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। अब देखिए फिर वस्तु से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर भेज दीजिए, और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से लौटेगी, इसे यहाँ पर कर दीजिए, मुख्य फोकस से लौट गई। देखिए मुख्य फोकस से लौटा दिए। और देखिए और प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से गई। तो मुख्य फोकस से, क्योंकि देखिए वस्तु वक्रता केंद्र पर रखे, जाने के लिए देखिए प्रकाश किरण दो ही मार्ग है, एक तो या तो यहाँ से जाएगी मुख्य फोकस से, या तो वक्रता केंद्र से जाएगी। तो प्रकाश किरण ऐसे तो जाएगी नहीं, जहाँ भी जाएगी सीधी जाएगी। तो सीधी देखिए हमने भेज दिया, और ऐसे भेज देंगे तो परावर्तन होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर मुख्य फोकस से भेजें तो परावर्तन होगा, और आप जानते हैं कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। देखिए हमने समांतर कर दिया। यहाँ पर देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब क्या कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी जहाँ पर वस्तु रखे हैं इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, वहीं पर बन रहा है। एरो देखिए लगाना ना भूलिएगा। चलिए इसकी प्रकृति देख लिया जाए, इसकी प्रकृति क्या कैसा है। प्रकृति पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर भी देखिए किरणें क्या हो रही है, वास्तव में मिल रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा कंडीशन हमारा है इसकी आकार क्या है। अभी तो देखिए इसके पहले दो कंडीशन में पढ़ा, उसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा था। अब देखिए जहां पर वस्तु रखे प्रतिबिंब भी क्या हो रहा है, वहीं पर बना, यानी वस्तु की क्या हो रहा है, आकार जो है बराबर है, यानी वस्तु के बराबर। और तीसरा जो कंडीशन हमारा है, यानी हम स्थिति की बात कर लें, स्थिति कहाँ पर बन रही है, तो स्थिति कहाँ पर है, हमारा जो प्रतिबिंब है वह वक्रता केंद्र पर बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। चलिए चौथा कंडीशन देखते हैं। चौथा कंडीशन हमारा क्या है, चौथा कंडीशन हमारा है कि जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, फोकस के बीच में हो, यानी जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। चलिए इसके लिए किरण आरेख खींचते हैं। चलिए हमने एक क्या बना दिया, अवतल दर्पण बना दिया। यह हमारा हो गया मेन एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, यह हो गया पोल, यह हो गया फोकस, यह हो गया वक्रता केंद्र, दर्पण का हो गया द्वारक। चलिए अब वस्तु देखिए कहाँ पर रखी गई है, तो वस्तु देखिए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी गई है, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी गई है। तो सीधा बना देते हैं। चलिए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख दी गई है। चलिए किरण आरेख खींचते हैं। यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और कहाँ से लौट जाएगी, यानी जो प्रकाश की किरण है वह मेरे प्यारे साथियों कहाँ से लौटेगी, मुख्य फोकस से लौट जाएगी। देखिए मुख्य फोकस से हमने लौटा दिया। और प्रकाश की किरण जो दूसरा है वह कहाँ से अब जाएगी, इससे तो जा नहीं सकती, क्योंकि इससे जाएगी तो इधर कहीं परावर्तन नहीं होगा। तो देखिए परावर्तन भी करना है हमें, तो परावर्तन कहाँ है, मुख्य फोकस से, यानी प्रकाश की किरण क्या होगी, जाएगी। तो मुख्य फोकस से प्रकाश किरण गई। और आपको पता है कि कोई भी अगर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के हम क्या भेज देते हैं, समांतर भेज देते हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ किरणें वास्तव में क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, वहीं पर हमारा क्या बन जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। देखिए यहाँ पर वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमारे यहाँ पर क्या बन गया, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बना। तो इसकी प्रकृति देख लेते हैं कि इसकी प्रकृति क्या होगी।
प्रकृति। पहला पॉइंट देख लेते हैं, वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वास्तविक। और वास्तविक बना तो कैसा बनेगा मेरे प्यारे साथियों, उल्टा बनेगा। और दूसरा हम देख लेते हैं स्थिति, या फिर दूसरा देख लेते हैं आकार। देखें कि देखिए जब हमने वक्रता केंद्र पर रखा था तो प्रतिबिंब क्या हो रहा था, वस्तु के बराबर बन रहा था। अब जैसे ही वक्रता केंद्र के बाद रखना प्रारंभ करेंगे, अब वस्तु से क्या बनना होगा, वस्तु से बड़ा बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और इसकी स्थिति की बात कर लें, देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बना, इधर अनंत है और इधर वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यानी तीसरा जो है हमारा बना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यानी जो हमारा तीसरा स्थिति बना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। चलिए पांचवा कंडीशन देखते हैं। चलिए देखिए हमारा पांचवा जो कंडीशन है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो, यानी जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। चलिए हम एक दर्पण का निर्माण करते हैं, अवतल दर्पण का, और यहाँ पर मुख्य अक्ष है और हमारा दर्पण का द्वारक M1 यहाँ पर पोल, फोकस, वक्रता। अब देखिए हमने वस्तु को कहाँ पर रख दिया है, वस्तु को लाकर मुख्य फोकस पे रख दिए हैं। चलिए मुख्य फोकस पे वस्तु को रख देते हैं, यहाँ पर मुख्य फोकस पे हमने रख दिया है। और आपको पता है कि यहाँ से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। चलिए मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से लौटेगी, यानी लौट गया मुख्य फोकस से, और एरो दे देते हैं। और दूसरा जो प्रकाश की किरण है वह कहाँ से होगा, वक्रता केंद्र से जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, प्रकाश किरणें इधर जाएगी और टकराएगी, और कहाँ से ऊपर चली जाएगी, वक्रता केंद्र से ऊपर चली जाएगी। कहाँ से जाएगी मेरे प्यारे साथियों, वक्रता केंद्र से ऊपर चली जाएगी। चलिए हमारा देखिए बन गया। अब देखिए यह कहीं पर मिल नहीं रही है, यानी यह ऐसे ही अनंत तक जाएगी। तो यह अनंत पर जाकर कहीं मिलेंगे, यानी जितना दूरी है यह दोनों किरणें आपस में समांतर चली गई। देखिए मार्कर से बनाने में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। यह दोनों किरणें समांतर अनंत पर चली गई। तो इसकी प्रकृति देख लेते हैं जरा, क्या होगा, प्रकृति देख लें। पहला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर भी किरणें वास्तव में ही मिलेंगी, तो हमारा क्या बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक बनेगा तो कैसा, उल्टा। दूसरा हम बात कर ले आकार की। अभी देखिए इसके पिछले कंडीशन में वस्तु से बड़ा बन रहा था, अब वस्तु से क्या बनना प्रारंभ होगा, बहुत बड़ा बनना, यानी वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा। और तीसरा जो कंडीशन है, हम स्थिति की बात कर लें, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो देखिए अनंत पर बनेगा। कहाँ पर, अनंत पर, यानी इसकी प्रकृति वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। चलिए लास्ट कंडीशन को देखा जाता है कि लास्ट कंडीशन हमारा क्या है। अभी देखिए वस्तु को मुख्य फोकस पे रखे थे, अब कहाँ लाकर रखेंगे, मुख्य फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच में लाकर रखेंगे। तो लास्ट कंडीशन लिख देते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, यानी अब देखिए वस्तु कहाँ पर आ गई, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो चलिए किरण डायरेक्ट खींच लेते हैं, हम बना देते हैं एक दर्पण, इसका एक तरफ कलाई कर देते हैं, और यह हमारा मेन एक्सिस, और यहाँ है पोल, मुख्य फोकस, और यहाँ पर वक्रता केंद्र है। चलिए अब देखिए वस्तु को कहाँ पर ला के रख दे रहे हैं, तो ध्रुव, ये देखिए ध्रुव है मुख्य फोकस के बीच में रख रहे हैं।
चलिए बीच में हमने रख दिया वस्तु। अब देखिए वस्तु से प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से लौट जाएगी, मुख्य फोकस से होकर लौट जाएगी प्रकाश की किरण। देखिए मुख्य फोकस से लौट गई प्रकाश किरण। और देखिए जाने के देखिए प्रकाश किरण को दो ही रास्ता है, एक वक्रता केंद्र और एक मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से होकर चलिए, अब तो पुनः इधर से होकर जाएगी नहीं, अब जाएगी कहाँ से, वक्रता केंद्र से। चलिए वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं, प्रकाश किरण इधर जाएगी और हमारा परावर्तन होगा, कहाँ से होकर गुजर जाएगी, यानी हमारे जो प्रकाश की किरण है एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गई, मुख्य फोकस से लौट गई, और दूसरा हमारा जो है वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से अगर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग पर क्या होती है, वापस पे लौट जाती है। इसलिए देखिए हमने जाने और आने का दोनों एरो वक्रता केंद्र वाले में दिया है। तो अब देखते हैं कि इधर हमारा क्या हो रहा है, जैसे जैसे किरणें आगे बढ़ रही हैं इनके बीच गैपिंग जो है बढ़ता जाएगा। इधर गैपिंग बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कि इधर बढ़ाने पर कहीं पर जाके किरणें क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। चलिए इसे जरा आगे बढ़ाकर देखा जाता है, क्या किरणें कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ प्रकाश की किरणें क्या हो रही, प्रतिच्छेद कर रही, यानी यह हमारा वस्तु था ओ ओ डैश और यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बना, आई आई डैश। तो देखिए इसका प्रकृति क्या होगा, बात कर लिए हम प्रकृति का। प्रकृति में पहला पॉइंट हमारा है, देखिए अब यहाँ पर डॉटेड लाइन से, यानी यहाँ पर मिलती हुई अब प्रतीत हो रही है। अब देखिए वास्तव में कहीं मिल रही है और वास्तव में मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। हम यहाँ डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा, आभासी। और आभासी बनेगा तो कैसा, सीधा बनेगा। और दूसरा कंडीशन हमारा है कि हम आकार की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या होगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। और तीसरा जो हमारा कंडीशन है वह स्थिति की बात कर लें। ये देखिए प्रतिबिंब जो है हमारा कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। कहाँ पर बना है, दर्पण के पीछे बना है, यानी पीछे बना है कि नहीं। अब देखिए हम आपको एक बात बता दें कि आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने में एक कंडीशन याद रखिएगा, कि आप कंफ्यूज जाएंगे कि कब वो बड़ा बनेगा कब छोटा बनेगा। तो एक कंडीशन रखिए, याद रखिए कि वक्रता केंद्र वाला, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के बराबर बनता है। अगर इसके वक्रता केंद्र के पहले रखा जाएगा तो छोटा बनेगा और इसके इधर रखा जाएगा जैसे ही बड़ा बनना प्रारंभ हो जाएगा। और एक चीज आपको हम बता दें कि एक यह कंडीशन आप याद रख सकते हैं कि अनंत होगा और वक्रता केंद्र होगा, मुख्य फोकस होगा, और मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और अनंत। इससे देखिए आप तीन कंडीशन याद कर सकते हैं। तीन कंडीशन कैसे याद कर सकते हैं कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर वस्तु मुख्य फोकस पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह वस्तु है और यह क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।